आप देख रहे हैं 100 गांव 100 खबर। हरदोई में 3 दिन से गहरे नाले में फंसे गौवंश का किया गया रेस्क्यू। गौ सेवकों की मदद से फायर ब्रिगेड ने सकुशल नाले से बाहर निकाला। कई घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। शहर कोतवाली क्षेत्र के सर्कुलर रोड का यह मामला। कानपुर के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस के पार्सल बोगी में खुद को किया बंद। करीब 1 घंटे तक रहा अफरा तफरी का माहौल। अमरोहा में मामूली सी कहासुनी को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। दोनों तरफ से घरों की छतों से चले ईंट पत्थर। कई लोग हुए घायल। दोनों तरफ से हवाई फायरिंग होने का भी दावा। थाना नौगावा सादात क्षेत्र की शेतपुर की गांव की घटना। मथुरा में प्रदूषण विभाग ने 18 साड़ी फैक्ट्रियों की ऊपर कार्रवाई की है। उसकी कटवा दी है बिजली। फैक्ट्री मालिकों और मजदूरों ने किया है इस पर प्रदर्शन। प्रदूषण विभाग की चेतावनी, जब तक मानक पूरे नहीं होंगे तब तक कटी रहेगी बिजली। श्रावस्ती में लकड़ी मंडी में अचानक से लग गई आग। करीब 15 लाख के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। भिनंगा कोतवाली क्षेत्र का मामला। अमरोहा में शॉर्ट सर्किट के चलते फर्नीचर की दुकान में आग लग गई। लाखों का सामान जलकर राख हुआ। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सोनभद्र में शॉर्ट सर्किट से रेलवे यार्ड में ट्रांसफार्मर में लग गई आग। आनन फानन में रेलवे कर्मी ने आग बुझाने की कोशिश की। आग से ट्रांसफार्मर पूरी तरह से जल चुका है। औरैया में आग की चपेट में आने से गेहूं के कई नुकसान की खबर है। आग लगने से लोगों में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। एटा में स्कूल की दीवार से टकराई ईंटों से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली। 5 छात्र घायल हुए। गंभीर हालत में 2 छात्रों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के जिरसमी जूनियर हाई स्कूल की घटना। सहारनपुर में तेज रफ्तार का कहर देखा गया। सब्जी से लदी हुई गाड़ी खाई में पलटी है। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। मथुरा में करंट की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। मामले को दबाने के लिए मृतक के छोटे भाई ने घंटों उसको बंधक बनाया गया। परिजनों ने ढोल चालक पर लापरवाही का आरोप लगाया। तबादलों में गड़बड़ी पर सख्त सीएम योगी। मंत्रियों को निर्देश दिए गए, अपने राज्य मंत्री से तालमेल रखें। आंख मूंद कर अफसरों पर ना करें भरोसा। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी का बड़ा एक्शन। पीडब्ल्यूडी के एचओडी मनोज गुप्ता सस्पेंड किए गए। पंकज दीक्षित, संजय चौरसिया भी सस्पेंड हुए। ट्रांसफर में संदिग्ध भूमिका पर अब तक 5 अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है। आजम खान का समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर इशारों में निशाना। कहा, मैंने कभी अखिलेश को धूप में खड़े नहीं देखा। ओम प्रकाश राजभर भी अखिलेश पर लगा चुके हैं एसी पॉलिटिक्स का आरोप। लुलु मॉल विवाद में सियासी पारा हाई हो रखा है। सीएम के बयान पर अखिलेश ने उठाए हैं सवाल। ट्वीट करके लिखा, जब लगाम आपके हाथ में तो सूत्रधार कौन। राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लेने वाली भारतीय टीम से पीएम मोदी का वर्चुअल संवाद। एथलीटों के साथ कोच भी शामिल रहे। पीएम मोदी ने कहा कि कोई नहीं टक्कर में हमारे आगे। आतंकियों के निशाने पर बिहार बीजेपी के कई बड़े नेता हैं। डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी को अलर्ट किया है। आईबी रिपोर्ट में आईएस खुरासान पर हमले की साजिश रचने का आरोप। श्रीलंका के मुद्दे पर बुलाई गई सभी दलों की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। कहा, श्रीलंका से सीखने की जरूरत है। मुफ्तखोरी कल्चर का क्या परिणाम होता है। श्रीलंका में राष्ट्रपति पद के लिए मतदान जारी है। मैदान में विक्रमसिंघे समेत 3 उम्मीदवार। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बीजेपी की निलंबित नेता अनुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। 10 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई। सभी मुकदमों को दिल्ली ट्रांसफर करने की याचिका पर 10 अगस्त को होगी सुनवाई। राजस्थान के श्री गंगानगर में बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को पकड़ा है। अनुपुर शर्मा की हत्या का था प्लान। 5 सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं पूछताछ। उत्तराखंड के हल्द्वानी में आसमानी आफत का कहर देखा गया।
उफनती नदी को पार करने की कोशिश करते नजर आए 3 लड़के। बहराइच में हुई झमाझम बारिश, तापमान में गिरावट की वजह से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। खेत हुए लबालब पानी से किसानों के चेहरे खिल उठे। सहारनपुर में नगरपालिका की लापरवाही देखी गई है। सुबह से हो रही बारिश के बाद जगह जगह पर पानी भर गया। कांवड़ियों को भी हो रही है भारी परेशानी। संभल में आधे घंटे की बारिश के बाद नगर निगम की पोल खुल गई। बाजारों में भरा पानी, लोगों को आने जाने में हो रही है दिक्कत। मध्य प्रदेश के धार में बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़े हैं। पानी में डूबी सड़क में पलटा दूध का टैंकर, बाल बाल बची टैंकर ड्राइवर की जान। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बारिश से तबाही, पानी के तेज बहाव में टूटी सड़क। मनाली शहर को जाने वाला लिंक रोड भी टूट चुका है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब भारी बारिश की वजह से सड़क पर बेतहाशा पानी भर गया। मध्य प्रदेश के बैतूल में भारी बारिश से नदियों में आया है उफान। स्कूली बच्चे उफनती नदी को पार करने को मजबूर। उत्तराखंड के हरिद्वार में देवदूत बने पुलिस के जवान। गंगा नदी के तेज बहाव में बहते हुए लड़कों को बचा लिया गया। गुजरात के डांग में लगातार बारिश के बाद सापुतारा हिल स्टेशन फिर से खोला गया। बारिश कम होने पर पर्यटकों का आना शुरू हुआ। गुजरात के अरावली में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव हो गया है। सड़क और रिहायशी इलाकों में भरा पानी। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश से दरक रहे हैं पहाड़। सड़क पर मलबा आने से श्रीनगर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हुआ। महाराष्ट्र के यवतमाल में भारी बारिश की वजह से घर, खेत और दुकानें जलमग्न हो गई हैं। करीब 1000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने से आई है तबाही। वीडियो में पानी के साथ मलबा भी देखा जा सकता है। ऊंचे पहाड़ से बेतहाशा पानी बहने से कई गांव इसकी चपेट में आए। मनाली में पानी में डूबा है ऑटो। भारी बारिश के बाद हादसा हुआ। गोरखपुर में नहाने में नहरों में अब तक नहीं पहुंचा है पानी। किसानों को सिंचाई के लिए नहीं मिल रहा है पानी। फसलें बर्बाद हो रही है। इटावा में बरसात ना होने से सूखे के हालात बने हुए हैं। यूपी के कई राज्य सूखे की चपेट में हैं। यूपी के कई इलाके सूखे की चपेट में हैं। किसानों को भी हो रही है दिक्कतें। शाहजहांपुर में लगातार बढ़ रही है गर्मी, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। किसानों को खरीफ की फसल की बर्बादी की कगार पर देखता हुआ पहुंचाया गया। झांसी में धमाकेदार। वाराणसी में बीएचयू आईआईटी छात्रों का सराहनीय कदम। सोयाबीन से बनाया प्राकृतिक मलहम मिनटों में रोक सकेगा खून का बहाव। कानपुर में 1984 के सिख दंगों केस में एसआईटी ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। किदवई नगर से 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। कानपुर देहात से 1 आरोपी अरेस्ट हुआ। एटा में हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर हमला हुआ। गांव वालों ने लाठी डंडे से पिटाई कर दी। हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। हिस्ट्री शीटर पर 7 मुकदमे दर्ज हैं। लखनऊ में कस्टम विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी। अमोसी एयरपोर्ट पर यात्री के पास एयरगन और उसकी एसेसरीज को किया गया है जब्त। बरामद सामान की कीमत बताई जा रही है करीब 20,54,000 रुपए। मऊ में शादी का झांसा देकर युवती से रेप की वारदात हुई है। करीब 1 महीने तक आरोपी ने युवती को अपना शिकार बनाया और युवती ने अब दर्ज कराया है केस। इटावा में आगजनी कांड के फरार 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए दावा किया। वाहन चेकिंग के दौरान दोनों फरार आरोपियों को पकड़ा गया है। 4 आरोपियों को पुलिस पहले ही कर चुकी है अरेस्ट। हापुड़ में मशहूर गुड़ मंडी को व्यापारियों ने अनिश्चितकाल के लिए किया है बंद। गुड़ पर जीएसटी लगाए जाने से नाराजगी है। बाराबंकी में साइबर क्राइम की घटना आई है सामने। लोगों को फर्जी फोन करते हुए ठगी करी है। अब तक लाखों रुपए लूट लिए गए। सोनभद्र में लव जिहाद का मामला आया सामने। परिजनों की तहरीर पर आरोपी को केस दर्ज करके पकड़ा गया। पुलिस ने नाबालिग युवती को भी बरामद किया है। सीतापुर में सब्जी व्यापारी से 1 लाख रुपए की लूट की वारदात सामने आई। बाइक सवार बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। लूटपाट के दौरान सब्जी व्यापारी गंभीर रूप से घायल हुआ।
लखीमपुर खीरी में एक युवक को मजदूरी का पैसा मांगना भारी पड़ गया। मजदूरी का पैसा मांगने पर शख्स की जमकर पिटाई की गई। फिरोजाबाद में घर में घुसकर एक युवक को बदमाशों ने मारी है गोली। युवक की मौके पर मौत हुई। आरोपी मौके से फरार हुआ। गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। आरोपी को पकड़ने की कर रहे हैं मांग। सोनभद्र में लव जिहाद का मामला आया सामने। नाबालिग लड़की के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। शादी करने का झांसा देकर लड़की का करता था यौन शोषण। फतेहपुर में 7 साल के एक बच्चे के साथ कुकर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। फिर आरोपी पड़ोसी ने शव को अपने घर के आंगन में दफना दिया। पुलिस ने शव को बरामद कर लिया। आरोपी भी गिरफ्तार हुआ। मुजफ्फरनगर में नाबालिग के साथ रेप करने वाले को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉस्को कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। मामला 27 मई 2013 का है। आगरा में बेरहम पति सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में कांवड़ियों का स्वागत करते हुए नजर आए। डामकोटी गंगा घाट पर कांवड़ियों के पैर धोकर सीएम ने स्वागत किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम धामी का एक्शन जारी। एक और सस्पेंड आईएफएस ऑफिसर किशन चंद पर कॉर्बेट में किए गए अवैध निर्माण पर दर्ज हो सकता है केस। रुद्रप्रयाग के नरकोटा में निर्माणाधीन पुल की शटरिंग गिरने से मलबे में दबकर 2 मजदूरों की मौत हुई। 6 मजदूर घायल हैं। अस्पताल में चल रहा है इलाज। अमेठी में जोरों पर अमृत महोत्सव की तैयारी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े हुए महिला समूह तैयार कर रहे राष्ट्रीय झंडा। 13 राष्ट्रीय झंडा 13 समूहों को बनाने हैं करीब 1 लाख राष्ट्रीय ध्वज। ओवरलोडिंग के खिलाफ पुलिस का एक्शन देखा गया। अभियान चलाकर कई गाड़ियों को सीज किया गया। माफियाओं में हड़कंप मच गया है। नायब सूबेदार भगवान सिंह जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में गश्त के दौरान ग्रेनेड ब्लास्ट का शिकार हुए। अंबेडकर नगर में शहीद के अंतिम संस्कार के दौरान सीएम योगी प्रतिनिधि मौजूद रहे। गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को उसके साथी के साथ पकड़ा गया। मेरठ में अब बंदर भगाने के लिए एक नया तरीका निकाला गया है। वन विभाग ने लंगूरी की साउंड सिस्टम से निकालकर बंदर भगाने का प्लान किया। अमिताभ बच्चन का अजीबोगरीब लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मॉडर्न जमाने का पजामा पहनकर अमिताभ बच्चन कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। बोल रहे हैं साड़ी है या पजामा। तस्वीरें वायरल। तीसरी बार मां बनने की खबरों पर करीना कपूर खान ने रिएक्शन दिया। इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर करके मजाकिया अंदाज में लिखा, शांत रहिए, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। सैफ ने पहले ही जनसंख्या में काफी योगदान दे रखा है। टाइगर संग अपने रिश्ते पर बोली है दिशा पाटनी, मुझे नहीं लगता कि टाइगर को प्रेरित कर सकती हूं। मैं जो कुछ भी कर पाई हूं वो उनकी टीम की बदौलत है। एक्ट्रेस चारू असोपा, सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन इन दिनों तलाक की खबरों को लेकर सुर्खियों में हैं। दोनों की ही तस्वीरें वायरल हो रही हैं। एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हाल ही में राजीव सेन ने चारू पर विक्टिम कार्ड प्ले करने का आरोप लगाया, जिस पर चारू ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जल्द ही सच सबके सामने आ जाएगा।